हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूसेस न्यू वंदे मेट्रो ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज। अहमदाबाद का तो पता ही है, भुज आई डोंट नो, ये कोई नई प्लेस ही मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ी है। बाकी है कि न्यूज तो बहुत रापचिक है। अभी इससे पहले मेरा ख्याल है हफ्ता भी नहीं गुजरा होगा, वंदे भारत स्लीपर बस भी ट्रेन भी आई है। क्या अमेजिंग लग्जरियस ट्रेन लगती थी वो भी। तो अब देख लेते हैं कि मेट्रो का क्या सीन है। वंदे भारत तो अपनी अपनी सी लगने लग गई देख देख के ही ना उसके अंदर इतना इंटरेस्ट हो गया है, कौन से कलर्स हैं, क्या क्या न्यू स्पेसिफिकेशन, हाँ क्या स्पीड है, तो वो काफी उसके बारे में नॉलेज आती जा रही है। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस समय हम गुजरात के भुज में हैं और यहाँ पर हम आपको देश की पहली वंदे मेट्रो दिखा रहे हैं। और यह है देश की पहली वंदे मेट्रो जो भुज से अहमदाबाद के बीच में चलने जा रही है। और यहाँ पर इस ट्रेन की अगर हम बात करें, वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है। और खास बात यह है कि लोकल ट्रेवल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यह ट्रेन पूरी तरह से अलग बनाई गई है। वंदे मेट्रो, यहाँ पर आप इसकी हम कह सकते हैं ब्रांडिंग देख सकते हैं, वंदे मेट्रो लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पायलट केबिन है या ट्रेन मैनेजर का केबिन है। यह केबिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरी ट्रेनों में होता है वंदे भारत में। मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया का बड़ा ब्रांड है प्राउड मोमेंट भारत, और इंडियन रेलवेज इसको कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखती है। और आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर पायलट केबिन को आपको हम दिखाते हैं। पायलट केबिन की अगर हम बात करें तो पायलट केबिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वंदे भारत ट्रेन का है। तो कहीं ना कहीं जो पायलट केबिन है जस का तस है, और इसमें तमाम वो चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं वंदे भारत जिसके लिए जानी जाती है। आखिरकार यह ट्रेन किस तरह से अलग है और क्यों हम वंदे भारत मेट्रो को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। सचिन बुधौलिया जी, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, वंदे मेट्रो क्या रिएक्शन है? पहला, वंदे मेट्रो एक तरह से एक आम जनता को लाने के लिए एक लो कॉस्ट वर्जन है। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर एक लो कॉस्ट वर्जन बनाया गया है और ये दो शहरों के बीच में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूप में इस्तेमाल हो, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। लाइक नमो भारत ट्रेवल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आपको हम आगे ले चलते हैं, केबिन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रेन है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन की एक और जो खासियत है, जो बड़ी खासियत जिसको बार बार दिखाया जाता है, कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खासी सुविधा दी गई है, टॉयलेट दिया गया है और यह टॉयलेट दिव्यांग फ्रेंडली है। तो वंदे मेट्रो के अंदर भी दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट है, तो दिव्यांगों का खास ख्याल रखा गया है। दिव्यांगों का भी ख्याल रखा, व्हील चेयर भी अंदर आ सकती है पूरी। यदि कोई बीमार पड़ जाएगा तो इस स्पेस में जाकर के आप स्ट्रेचर पर या उनको मरीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये भी एक इसमें एक स्पेशल फीचर है जो इसको दूसरी गाड़ियों से अलग करता है और इसको इस मामले में विशेष तौर पर एक अलग विशेषता उसकी बनती है। पहली ट्रेन वो भी भुज से अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही है। हमेशा बार बार जो सुनने में आ रहा था 100 से 150 किलोमीटर की बात कही जा रही थी, और यहाँ पर 350 किलोमीटर, क्या कहेंगे? हाँ, ये 350 किलोमीटर का था। जब हमने भी सुना था इसके बारे में तो हमको भी एक आश्चर्य लगा था, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने देखा जाकर के तो ये 250-300 किलोमीटर तक जाने के लिए सक्षम है, मुझे लगता है कि है। गद्दीदार इसमें सीटें हैं, तो पैसेंजर यात्री जो भी अंदर आएगा वो कम से कम अच्छे तरह से बैठ जाएगा। और एयर कंडीशनड गाड़ी है, तो कोई समस्या सफर में लंबी कुछ होनी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जैसे इंटरसिटी में होता है कि बड़े जो टाउन होते हैं, बड़े कस्बे होते हैं, वहां पर इसका स्टॉपेज दिया गया है, ना कि इसका डेमू और मेमू की तरीके से हर गांव और हर स्टॉपेज पर गाड़ी को रोका गया है। तो यहाँ पर अब हम अंदर आ चुके हैं, आपको हम डिब्बा दिखा रहे हैं और इस तरीके के इसमें 12 डिब्बे हैं। तो यहाँ एक खास कलर स्कीम के साथ इस ट्रेन को तैयार किया गया है। तो यहाँ आप देखिए, इसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की यह डिजाइन है। चलिए यहाँ पर एक और चीज आपको हम दिखाते हैं। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो हर एक सीट पर यहाँ मोबाइल चार्जिंग नहीं दी गई है, बल्कि
एक पैसेज के अंदर मोबाइल चार्जिंग दी गई है, तो यह कुछ अलग किया गया है। ये कुछ अलग चीजें की गई हैं और मुझे लगता है कि यात्रियों की सुविधा के हिसाब से इसको आगे चलकर इसको बदलना पड़ेगा। जैसे वंदे भारत में हमने हर सीट पर एक चार्जिंग पॉइंट देखे थे, यहाँ पर हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और ये जो गैलरी में उन्होंने चार्जिंग पॉइंट दे दिए हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिजाइन में सोचा कम गया है इसमें, वरना इधर यहाँ रश पर ज्यादा मैं हो जाएगा। कैमरामैन से कहूंगा एक और चीज दिखाएं। जिस डिब्बे के अंदर हम मौजूद थे, ये लेडीज ओनली है। हाँ, यानी जो शुरुआत का जो पहला हिस्सा है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक रिजर्व कलर। होगा। तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई, महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। महिलाओं का दोनों तरफ जो आपके जो इंजन वाला जो जहाँ पर आपका लोको कार है, वो लोको कार में दोनों जगह वो लेडीज का बनाया गया है और दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक और हमें बदलाव दिख रहा है। अमूमन वंदे भारत में दोनों तरफ वॉशरूम है, यानी टॉयलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक एक टॉयलेट है, मतलब एक डिब्बे में 2 टॉयलेट हैं। तो यहाँ देखिए इंडियन शैली का यह यहाँ पर टॉयलेट दिया गया है। तो यह टॉयलेट आप देख सकते हैं, और यह टॉयलेट वैसा ही है जैसा कहीं ना कहीं वंदे भारत में दिया गया है। तो यहाँ पर तमाम खूबियों के साथ यह ट्रेन तैयार है। और एक और चीज हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही वेस्टिब्यूल है जैसा वंदे भारत में है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल उसी तरह का है, और ये बहुत स्थिर है, इसमें कहीं फिसलने का या कहीं कोई करने का कोई चांस नहीं, एकदम स्मूथ है, आराम से आदमी आ जा सकता है। यहाँ पर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आने जाने के लिए जो पैसेज बनाया गया है वो अच्छा खासा है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, अग्निशमन की व्यवस्था हर जगह की गई है। देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आग को बुझाने Fire का इंतजाम किया गया है। extinguisher। उधर इंडियन शैली थी तो इधर वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ हर एक डिब्बे में हम कह सकते हैं, डिब्बे के ऊपर कहीं ना कहीं एक स्क्रीन दी गई है, जिससे पता लगता है किस डिब्बे के अंदर आप मौजूद हैं। तो उसका भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। और जिस तरीके की आमतौर पर ट्रेनों के अंदर चेन पुलिंग होती है, उसी तरीके का यहाँ पर भी एक व्यवस्था दी गई है। एक अलार्म दिया गया है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं। तो ये कुछ अलग है। जैसे चेन पुलिंग की एक सुविधा होती थी उन ट्रेडिशनल गाड़ियों में, चाहे वो आईसीएफ वाले कोच रहे हों पुराने या बाद में एलएचबी कोच आए हों। अब उसमें ये है कि कोई चेन पुल नहीं कर सकता। आपको अगर गाड़ी को खड़ा करना है तो आप यहाँ पर अलार्म बजा देंगे, वो ड्राइवर उसको सुनेगा, फिर वो टॉकबैक यूनिट होती है टीबीयू, वहां से आप बात भी उससे कर सकते हैं, जो कई जगह लगाई गई होंगी, आप देखेंगे। जस्ट सामने ही है, देखिए टॉकबैक यूनिट सामने है। और यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप अलार्म दबाइए, यानी गाड़ी को खड़ी करने के लिए बटन दबाने की बात कही गई है। यहाँ पर एक शीशा है, जिस शीशे को आपको हटाना पड़ेगा। बटन दबाने के लिए कवर को ऊपर उठाना पड़ेगा, ये आपको ऊपर उठाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको दबाएंगे। जब आप इसको दबाएंगे, देखिए रेड हो गया, और दबाने का मतलब है कि ये रुक जाएगी ट्रेन। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, चेतावनी भी दी गई है। देखिए ये चेतावनी है, गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं, उचित और पर्याप्त कारण हो, उसके बगैर अगर आप बटन दबाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा, 1 साल तक कैद हो सकती है। ये बड़ा अच्छा किया है। यहाँ पर आप समझिए चेन पुलिंग वाला ही कानून इसमें भी लगता है। लेकिन जब कोई दिक्कत होगी तो यहाँ टॉक बैक यूनिट दी हुई है। टॉक बैक यूनिट किस लिए जरूरी है? टॉकबैक यूनिट सीधी है कि ड्राइवर को पता होना चाहिए कि गाड़ी को अगर उसको रोकना है तो उसका लिए उचित व पर्याप्त कारण, जो यहाँ पर आप बता रहे थे कि वो उचित और पर्याप्त कारण है अथवा नहीं है। तो इमरजेंसी में है, मान लीजिए कि किसी की बहुत अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है, कोई स्टेशन के पास में है, या किसी का कुछ अंग कहीं किसी दरवाजे में कोई चीज़ फंस जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ हो गई किसी की जान के लिए खतरा हो गया हो, तो आप इमीडिएटली ड्राइवर को बता सकते हैं और ड्राइवर उसी के साथ में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर गाड़ी रुकवानी हो टॉक बैक यूनिट से, आप सीधा सीधा पायलट से बात करिए, उसको अपनी बात बताइए, और उसके बाद जो है आप उससे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसमें सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो कहा जा रहा है तकरीबन 1100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। क्या कहेंगे? देखिए इस गाड़ी में जो आपने खास बात काफी देखी, strength है। अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स की गाड़ी है। आप एसी है। हाँ, और इसमें एक भी सीट पर कोई सीट नंबर नहीं दिया गया है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। हाँ, लेकिन मोटा मोटी जब आप इसकी सीट को अगर आप देखेंगे तो इस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, जो किनारे वाली बनाई गई उस पर 2 लोग बैठ सकते हैं। इस हिसाब से पूरी गाड़ी में 1150 लोग
वो सिटिंग कैपेसिटी है। फिर इसके बाद में उन्होंने जो हैंडल लगाए हाँ, हैं, खड़े होके भी खड़े और हैंडल का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास वो लोग होंगे। 3208 टोटल यात्रियों की कैपेसिटी है इस गाड़ी की। 3208 एक बड़ी कैपेसिटी है। हाँ, वाकई? 3208 ये है कैपेसिटी यहाँ पर, जिससे ये गाड़ी को वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे आने वाले दिनों में अलग अलग रूटों पर हो सकता है इसको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिले भी कई रूटों पर, लेकिन सब पर सीटें भी उन बड़ी रूटों पर बड़ी जहाँ हैं पर ना। लोगों के पास में कम पैसा है वहां पर अभी तुरंत कितना मिलेगा ये नहीं है, तो देखने वाली बात होगी, उत्सुकता की है। क्योंकि इसका फेयर भी जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं रखा गया है, लेकिन किस कैटेगरी में फेयर है? देखिए इस गाड़ी का मिनिमम फेयर जो है वो 30 रुपए है। बस मैक्सिमम फेयर जो ये गाड़ी है जो 352 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने वाली है भुज से अहमदाबाद, उसका 445 रुपए है। तो 445 रुपए का कोई आदमी किराया दे करके भुज से और इस गाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में अगर अहमदाबाद पहुंच रहा है तो वो जाएगा। ये सब चीज़ें अभी देखने में आएंगी आगे कितना है जा करके, और इसके पीछे का क्या रिसर्च रहा है उसके विषय में तो जानकारी अभी नहीं मिली है, ना रेलवे ने दी है अभी इसको। मोटा रीजनेबल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1.25 1.3 रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से इतना इसका फेयर कुछ तय किया गया है। फेयर जो है इसका तय हो चुका है। और इस तरीके की और भी ट्रेनें अलग अलग इलाकों में चलेंगी। अलग अलग इलाकों में चलेंगी। अब ये गाड़ी जैसे है ये 250-300 किलोमीटर तक मुझे लगता है कि इसकी सिटिंग और अरेंजमेंट वगैरह देख करके आप इसको 300-350 तक चला सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है, मेरी अपनी समझ ये कहती है। अच्छा, इसको एसी पैसेंजर ट्रेन कहा जा सकता है। एसी इंटरसिटी अनरिजर्व ट्रेन अगर आप कहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देखो स्पीड तो चलेगी। ये गाड़ी प्लेटफॉर्म तो वंदे भारत का है, कैपेसिटी इसकी वही 180 किलोमीटर kmph पर है, लेकिन इसको 120 किलोमीटर पर फ्रीज कर दिया गया है। अच्छा चूंकि ट्रैक की स्पीड ही 110 है तो वो गाड़ी 110 पे ही चलेगी। अभी आने वाले दिनों में कोई अपग्रेडेशन होते हैं, अगर इसको 130 kmph वाले किसी ट्रैक के ऊपर चलाया जाएगा तो उसमें फिर इसकी स्पीड को उस हिसाब से अपग्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ ये पर सुविधा की हुई है उन्होंने। तो ये एक अच्छी सुविधा कही जा सकती है। जी बिल्कुल अच्छी सुविधा कही जा सकती है, ये इसका बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और ये मैं आपको बताऊं कि भारतीय रेल में जो मैं महसूस कर पा रहा हूं अभी यहाँ देख करके, एक सेगमेंट था जैसे बसों को अगर आप देखते होंगे एयर कंडीशन बसें कितनी भर के जा रही हैं। दिल्ली से अगर आप देखें बिहार की साइड में जाने वाली, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली, राजस्थान की तरफ जाने, बहुत सारे लोग वीडियो को बसों में सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको तुरंत एक तो टिकट हाल के हाल बस में जल्दी मिल जाता है, जाकर के उनको लंबी वेटिंग नहीं होनी पड़ती है। अभी इस गाड़ी में अगर कोई आदमी अगर ये यहाँ से लेकर के दिल्ली से लेकर के अगर पटना के बीच में अगर ये गाड़ी चला दी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं देना है, ये गाड़ी भर के चलेगी। बिल्कुल गाड़ी भर के चलेगी। और यहाँ पर सामान रखने की भी जगह है, सामान रखने की आप जगह देख सकते हैं, और फायर का भी उचित इंतजाम किया गया है। यानी एक एसी ट्रेन है जो कहीं ना कहीं तमाम यात्रियों के लिए एक बेहतर सुविधा देने का काम करेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन भुज। जबरदस्त नई से नई डेवलपमेंट देखते जा रहे हैं रेलवे में। हम कभी वंदे भारत है, मतलब उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अभी तकरीबन 50 के करीब है और उनका टारगेट 500 है। 500 फिर स्लीपर आ गई वंदे भारत, अभी नमो भारत, मेट्रो, अब वंदे मेट्रो आ रही है। और वो कह रहे थे तकरीबन 250-300 किलोमीटर के इनका है ट्रैक है। रियली अप्रिशिएटेड। और फेयर भी कोई इतना ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल नॉर्मल फेयर है। 30 रुपए से स्टार्ट होगा और बाकी डिपेंड करते हैं आपके मतलब जिसने पहले स्टॉप पे डिस्टेंस बैठना है और आखिरी स्टॉप पे उतरना, अगर वो 400 350-400 अगर वो किराया देता है, ये तो फिर भी मुनासिब है। और उसके अलावा देखिए एक तो एसी कोच है, एसी कोच ठीक है, और वंदे भारत है। और सारा सीटिंग कैपेसिटी भी जो है वो अच्छी खासी है। और ऐसा नहीं बस की तरह आप मतलब स्टॉप टू स्टॉप ही रुकना है, बड़े मेजर स्टॉप्स पे इन्होंने वो रुकना है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्टॉप इन्होंने करने, बट यार मेरे हिसाब से
बहुत जबरदस्त जबरदस्त। इनोवेशन होती जा रही है यार। और स्पीड भी ट्रेन की कोई काफी मुकाबला अच्छी नहीं है। है, वो जो हाँ जी। डिस्टेंस आपने कभी लंबे टाइम में करना मुकाबला होगा किसके वो साथ? वैसे ही मतलब किसी से भी नहीं है। और इंटीरियर भी जो है बहुत अच्छा लगा। वॉशरूम्स इतने जबरदस्त हैं, इवन स्ट्रेचर तक, व्हील चेयर्स तक, और इवन हाँ। वो कह रहे हैं स्ट्रेचर्स तक भी जो है वो आ सकते हैं। और हर तरह की ट्रेन में फीमेल्स ओनली वाला एक कंपार्टमेंट होता है, तो वो बड़ा पिंक अच्छा कलर लगता का। है। इससे जरा पता चलता है नारी शक्ति। हाँ। हाँ, और इससे बड़ा ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है। आप बड़े इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इस तरह का डर खौफ वगैरह नहीं होता। इसके और अलावा अच्छी कैपेसिटी भी है, 3000 से बहुत ऊपर की अच्छी कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। और मुझे लगता है शायद पीक टाइम पे तो शायद हो सकता है इस पे वो ओवर क्राउडेड भी हो सकते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे। मुझे तो क्योंकि आपको बहुत पता अक्सर हम देखते हैं जो मुंबई लोकल ट्रेन्स में तो क्राउड होता है बहुत ज्यादा हाँ। जाहिर है पैक्ड इसमें होता है। उनका कोई रिजर्वेशन वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं होगा, बस वो बोली बात है, पहले आए पहले पाए। हाँ। जो आ गया उसको सीट भी मिल जाएगी। और वो इस तरह का जो है ना वो कोई सीन है। तो उन्होंने कहा कि लोगों को यही आसानी लगती है कि हम इतनी हाँ। लंबी लाइनों में लगे हैं, रिजर्व वगैरह हाँ करवाएं जी, और बिल्कुल सारा। ऐसे। तो इससे अच्छा है कि बस आए, जिस तरह बसेस में ट्रैवल नहीं करते, सीट मिल गई और हम्म। चलो जी। तो उन्होंने आवाम के लिए जो है वो बड़ा कुछ आसानी वाला काम सोचा। तो बहुत जबरदस्त मुझे तो लगी है। अब लोग इसमें ट्रैवल करेंगे तो मुझे लगता है और नई नई वीडियोस हमें हाँ। देखने को मिलेंगी, व्लॉग्स वगैरह भी मिलेंगे, तो वो भी देखने का काफी मजा आएगा। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है। पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.